हेलो गाइस, राधे राधे जी। गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रात का ब्लॉक है। 9:30 बज रहा है। मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं, इनकी नाइट ड्यूटी है। मैं आ गई थी तो आज पूजा है हमारे घर में। तो मैं सुबह गई थी, मैंने भी ब्लैक पहना था तो रात में इन्होंने पहन लिया। हम दोनों मैचिंग मैचिंग हो गए थे। मैंने कहा आओ एक वीडियो बनाते जो इंस्टाग्राम पे है। आप मुझे उस पर भी फॉलो करना। मेरे हस्बैंड चले गए थे। देखो 11:30 बज रहा है। मेरे ये पूजा पाठ का सामान है, सारा कुछ साफ़ सफाई हो गया। पूरा घर एकदम क्लीन, झाड़ू पोछा बर्तन शेल्फ। जो डेली हम चूल्हा यूज करते हैं उसे आज हम यूज़ नहीं करेंगे। आज नया चूल्हा आया है क्योंकि नौमी का हमारे घर में रात में पूजा होता है माता रानी का। इसमें जूठा वूठा कुछ नहीं होता। बच्चे मेरे सो गए हैं। बाहर की भी पूरी सफाई हो गई है, पूरा क्लीन हो गया है। 12 बजते बजते मैंने और मम्मी ने मिलके पूरी सफाई कर दी थी क्योंकि कल हमारे घर में फिर पूजा के बाद सफाई नहीं होगी। बाहर भी मैंने पानी वानी डाल के साफ़ कर दिया था। मैं नया चूल्हा जब लगा रही थी तो मेरी उंगली कट गई क्योंकि ये नया था। इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा था। मेरी बेटी बैठी थी, वो रो रही थी। मुझे जब भी कहीं से खून निकलता है वो डर जाती है। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। फिर हम थोड़ा रेस्ट किए। हम उठ गए थे 2 बजे। 2 बजे उठ के मैंने नहा धो लिया, मम्मी भी नहा धो ली। नहा धो लिए। मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ, सॉरी घड़ी दिखा नहीं पाई आपको। 2 बज रहा था तो मम्मी पूजा करने बैठ गई थी। हमारे घर में ऐसे पूजा होता है, 2 कलश रखाता है। एक मम्मी का, सॉरी एक पापा का, एक इनका, मतलब इनके नाम से माता रानी को रखते हैं। इसमें पानी भरते हैं, सुपारी डालते हैं, पैसा और आम का पल्लो ऐसे रख के फिर बीच में इसको ढक देते हैं। ये पूजा रात को ही होती है। इसको नौमी का पूजा कहते हैं। अगर आप यूपी उधर साइड के होगे, यूपी साइड के, बनारस साइड के, तो आप ये पूजा के बारे में जानते होंगे। जो नहीं जानते उसको मैं बता देती हूँ। सबके घर का अलग अलग होता है। तो हमारे घर में रात नौमी के दिन ये पूजा होता है। ये जो मम्मी निकाल रही हैं इसका नाम है सिरजना। इसी का पूजा होता है। तो ये 3 होगा। 3 हो, एक पापा का, एक मम्मी, एक मेरे हस्बैंड का और एक मेरी छोटी वाली बेटी है कान्हा, उसका होगा। क्योंकि हमारी बेटी जो हुई थी तो उसको मैंने इंजेक्शन भी लगवाया था ना, 2-3 बार लगवाया था, लेकिन उसको चिकन पॉक्स से 2-3 बार निकल गया। तब मम्मी ने माना था कि अगर ये ठीक हो जाएगी तो मैं सिरजना चढ़ाऊँगी। तब से वो ठीक है, अभी तक उसके बाद नहीं निकला। पूजा करने के बाद मम्मी ने मुझे सिंदूर लगा दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। माता रानी मेरा सुहाग हमेशा बनाए रखें। मैंने आशीर्वाद लिया। ये हमारे घर में मैया जी को ये प्रसाद बनता है और यही प्रसाद चढ़ता है। पूड़ी है, गुलगुले बनाते हैं और हलवा, बतासा, चना, ये हमारा प्रसाद होता है। ये प्रसाद 2 जगह लगेगा, एक पापा और एक मेरे हस्बैंड के नाम से माता रानी को लगेगा। मम्मी ने घी का दीपक जला दिया। मम्मी बिछिया चढ़ा रही हैं। पूरा श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाती हैं। नेल पॉलिश है, बिंदी है, सिंदूर है, सारा कुछ मम्मी चढ़ाएंगी। मम्मी के पास अभी नया बिछिया पड़ा था, मम्मी ने वो भी चढ़ा दिया। ये बिंदी है। जो जो हम लगाते हैं सब वो श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ता है, दिया पेन चढ़ाया जाता है। प्रसाद चढ़ा दिया। इस समय 3:30-4 बज रहा था। माता रानी को कपड़ा भी चढ़ाते हैं तो वो साइड में रखा हुआ है। अब हम आरती करेंगे। मम्मी आरती करती हैं और मैं भी, हम दोनों लोग मिल के पूजा करते हैं, आरती करते हैं। माता रानी आप सबको आशीर्वाद दे, आपके घर में हर खुशी दे। जो जो मेरा ब्लॉग देख रहा है सबको मैया आशीर्वाद दे, सबकी मनोकामना पूरी करे। आज 3-4 साल हो गया। मम्मी वहाँ रहती थी तो मम्मी वहाँ पूजा करती थी। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज हो नहीं पाया। अब मम्मी मेरे यहाँ रहती हैं, हम साथ में रहते हैं सब लोग, तो ये पूजा हमारे घर में हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा।
ऐसे लगा घर एकदम पॉजिटिव सा हो गया। मम्मी गाना वाना भी गा रही थी। रात में नींद बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं। हम पूजा में इतना ज़्यादा वो हो गए थे कि टाइम का पता ही नहीं लगा, कब 3:30-4 बज गया। और बहुत अच्छा लग रहा था। ये हवन कुंड ऊपर रखा हुआ था, मम्मी बोली लेके आओ, लेकिन उसमें 2 छिपकली बैठा। मैं कहा मैं नहीं जा रहा। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, हम कटोरी में ही हवन कर देंगे। तो मम्मी ने ऐसे लकड़, आम का जो लकड़ होता है, आम के का जो लकड़ होता है वही जलाना है, बाकी कुछ नहीं। मैं ये सारा सामान लेके आई थी जब ऑफिस से आने लगी थी। तो फिर हमने और मम्मी ने मिल के हवन किया। मैं साथ में ब्लॉग भी बना रही थी और पूजा भी कर रही थी। हवन भी हो गया। अब मम्मी दरवाजे के बाहर अपने हाथ का छापा लगाएंगी। हल्दी और आटे को ऐसे घोल के ऐसे लगाते हैं मैया जी के लिए। उनको पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ पूजा हो, तो माता रानी हमारे घर भी आए और हमारे घर हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दे। और जो हमारा ब्लॉग देख रहा है उनको भी सबको आशीर्वाद दे, सबकी मनोकामना पूरी करे। मम्मी फिर सिंदूर लगाएंगी। झाड़ू पोछा इसलिए हमने रात को कर लिया था क्योंकि आज अगले दिन न झाड़ू होगा, न पोछा होगा, न कुछ होगा। आप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कल का भी वीडियो मुझे आपको मिले, नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, थैंक यू फॉर वॉच। जय माता रानी की, जय माता दी।